गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक चैनल किड्स कैंप इंग्लिश स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि पिछला क्लास जो कि रोमन नंबर था आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज का टॉपिक सिंप्लीफिकेशन, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन हिंदी में सरलीकरण बोला जाता है। सरलीकरण, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन होता क्या है इसके बारे में सॉल्व बता रहे हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई इस प्रकार से हम समझते हैं। इस सिंप्लीफाई का मतलब होता है सॉल्व करना, ठीक है। सिंप्लीफाई का क्या मतलब होता है? सॉल्व करना। सॉल्व का क्या मतलब होगा? उसके बारे में जान लेते हैं। छोटे भाग में कन्वर्ट करना। सॉल्व का मतलब होता है कि छोटे भाग में उसको कन्वर्ट करें। छोटे भाग में कन्वर्ट करें, ठीक है। छोटे भाग में कन्वर्ट करें। सॉल्व का मतलब होगा कि छोटे भाग में कन्वर्ट करें। बहुत बड़ा एग्जाम्पल के तौर पर हम दे देते हैं। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रहेगा और छोटा भाग में उसको ला देना रहता है। उसी को क्या बोलते हैं? सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं, सॉल्व बोलते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 8 + 2 × 4 / 2। चलिए इसी को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद आगे कैसे होगा वो हम देखेंगे। अभी ये पता कर रहे हैं कि सिंप्लीफाई करके उसे छोटे भाग में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो पहले इसमें भाग का क्रिया किया जाता है, वो हम अभी थोड़ा देर में आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर अभी नहीं पता चल रहा है तो अभी हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि इसको सॉल्व करके और छोटा भाग ला दें, ठीक है। सॉल्व नहीं करने आ रहा है तो हम अब थोड़ा देर और वीडियो देखिए और आपको समझ में आ जाएगा, सॉल्व करने भी आ जाएगा, ठीक है। देखिए, जो इतना बड़ा सा था मेरा क्वेश्चन, वो छोटा भाग में आ गया, छोटे भाग में कन्वर्ट हो गया। इसी को सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का रूल देख लेते हैं, कौन से किस प्रकार से काम आता है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। किस प्रकार से काम करता है ये सिंप्लीफिकेशन। तो इसको साफ करते हैं, उसके बाद देखते हैं। एक रूल होता है सिंप्लीफिकेशन का, जो भी बोडमास के नाम से जाना जाता है। भी बोडमास, ठीक है। भी बोडमास। तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं कि सबका क्या क्या मतलब होता है, ठीक है। तो मतलब देखने के लिए यहाँ पे ऊपर नीचे लिख देते हैं कि आप लोगों को डिटेल में समझा पाए, ठीक है। BODMAS, ठीक है। इसको अब देख लेते हैं, इसी का फुल फॉर्म लिख लेते हैं। भी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे भी का क्या मतलब होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। भी का मतलब होता है लाइन, ठीक है। इसको रेखा बोलते हैं, रेखा कोष्ठ भी बोला जाता है इसको, ठीक है। अब बी का क्या मतलब है?
बी का भी मतलब होगा कुछ, तो बी का क्या मतलब है? ब्रैकेट। बी का क्या मतलब है? ब्रैकेट। ब्रैकेट का क्या मतलब है? कोष्ट, कोष्टक। ठीक है, इसका हिंदी कोष्टक, कोष्ट हुआ। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। ठीक है, का क्या मतलब होता है वो हम अभी थोड़ा देर में समझेंगे। डी का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है हिंदी में भाग। ठीक है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब होता है गुना। ए का क्या मतलब होता है? एडिशन। किस प्रकार से रूल काम आएगा वो देख लेते हैं। एडिशन मतलब होता है जोड़। ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट, ऐसे होगा सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, भी बोर्ड मास का मतलब होता है भी से लाइन, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब कोष्ट में, कोष्ट भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो अब कौन कौन से कोष्ट है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कोष्ट मेरा है, कोष्ट है सबसे पहले छोटी कोष्ट होता है। छोटी कोष्ट इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, जो छोटी कोष्ट बोला जाता है इसको। ठीक है, छोटी कोष्ट। उसके बाद होता है मध्यम कोष्ट, मिडिल, मिडिल ब्रैकेट, मध्यम कोष्ट, मध्यम कोष्ट, मिडिल ब्रैकेट इसको इंग्लिश में बोला जाएगा। और ये होता है बड़ी कोष्ट, बड़ी कोष्ट। ठीक है, छोटी कोष्ट, मध्यम कोष्ट और बड़ी कोष्ट। यहाँ तक तो हम लोग समझ लिए कौन कौन सा कोष्ट होता है। और उसके बाद किस प्रकार से काम आता है ये सब देख लेते हैं। सबसे जो एक एग्जाम्पल हम अभी दिए हुए थे उसमें कौन चीज़ का क्या प्रयोग होता है, फर्स्ट बार ये देख लेते हैं। फर्स्ट बार किसी भी संख्या में अगर लाइन हो, लाइन इस प्रकार से होता है। ठीक है, अगर किसी प्रकार से लाइन हो तो फर्स्ट में ये यूज करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, और उसके बाद इसका यूज करेंगे, उसके बाद इसका यूज करेंगे, और इसके बाद इसका यूज करेंगे, और इसके बाद ये लास्ट में इसका यूज करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से यूज होगा वो हम अभी दिखाते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को हम समझाएंगे। सिंप्लीफिकेशन एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं किस प्रकार से यूज होगा एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल बहुत बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि मेरे पास है। एक क्वेश्चन है 4 + 6 ऊपर रेखा -8 × 9 / 3 + 4 of बड़ी कोष्ट 4 + मध्यम कोष्ट 3 - 1 × बड़ी छोटी कोष्ट 6 + 4। बड़ी कोष्ट बंद, मध्यम कोष्ट बंद, बड़ी कोष्ट बंद। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं कि पहले किसका काम करेगा। ठीक है, तो पहले हम अभी बोले हुए थे, पहले भी यानी कि रेखा कोष्ट का,
रेखा कोष्ठ का पहले हल करेंगे, ठीक है। अगर 2 पर रेखा कोष्ठ है तो पहले 2 का ही क्रिया करेंगे। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक है तो पहले इस सब का क्रिया करते हैं, ठीक है। पहले इस सब को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अभी 2 का है, 2 पर ही है तो दोनों का पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अगर कुछ नहीं है, किसी भी अंक के बाएं साइड में अगर कुछ नहीं है तो वहाँ पे प्लस होता है, ठीक है। अब किस संख्या कौन सा साइन होता है वो हम यहाँ पे अभी थोड़ा सा दिखा देते हैं। जैसे -6 + 2 इस प्रकार से है, ठीक है। कोई अंक है, अब हम समझेंगे कि माइनस कौन चीज़ का है, इसमें यहाँ पर 1 भी दे देते हैं, ठीक है। अब समझेंगे कि एक माइनस जो है वो 1 का है या 6 का है, ये प्लस जो है वो 6 का है या 2 का है। इसको पहले देख लेते हैं किस प्रकार से। पहले हम ये तो बता दिए कि ये बाएं साइड में अगर कुछ नहीं होता है तो वो प्लस का चिन्ह यहाँ पे होता है, ठीक है। तो अब ये प्लस का हो गया तो जाहिर बात है कि ये माइनस जो है वो 6 का होगा और प्लस जो है वो 2 का होगा, ठीक है। यानी कोई भी अंक के जो बाएं साइड में जो साइन होता है, जो बाएं साइड में साइन होता है किसी भी अंक के, वही उसका साइन होता है। जैसे में 6 के बाएं साइड में माइनस है तो माइनस कभी भी होगा तो 6 का ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 + 6 यानी कि 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे का जैसे लिखते चले जाएंगे। जैसे है क्वेश्चन माइनस है तो माइनस लिख लिए, 8 है तो 8 × 9 / 3 + 4 और जैसे है उसी प्रकार से लिख लेंगे। इसमें कुछ नहीं करेंगे बीच में, ठीक है। जिस प्रकार से है उस प्रकार से लिख लेंगे। हाँ, अब ये रेखा कोष्ठ का अब हट गया। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, रेखा कोष्ठ नहीं ना है। अगर रेखा कोष्ठ अब नहीं है तो उसके बाद क्या करेंगे उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो रेखा कोष्ठ के बाद मेरा आता है कौन सा, ब्रैकेट। ब्रैकेट में कौन सा आएगा पहले, ब्रैकेट में कौन सा आएगा पहले, छोटी कोष्ठ आएगा, ठीक है। पहले छोटी कोष्ठ के देख लेते हैं। मेरा छोटी कोष्ठ यहाँ है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करेंगे। 10 - 8 × 9 / 3 + 4 ऑफ का ऑफ रहेगा, बड़ी कोष्ठ का बड़ी कोष्ठ, मतलब जैसे है उस प्रकार से लिख लेंगे। अभी सिर्फ छोटी कोष्ठ को हल करना है तो सिर्फ छोटी कोष्ठ लग जाएंगे, ठीक है। तो 6 + 4 10 होगा ना, 10। यहाँ पे 10 तो लिख लिया। यहाँ पे देखिए कोई भी संख्या खाली नहीं रहता है। अगर यहाँ पे अगर कुछ नहीं हो, यहाँ पे अगर प्लस रहता तो प्लस लिखते, माइनस रहता तो माइनस लिखते, भाग रहता तो भाग लिखते। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम लोग अपना से गुना लिखाता है, ठीक है, गुना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे गुना लिख लिए और मध्यम कोष्ठ को बंद कर लिए, बड़ी कोष्ठ को बंद कर लिए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब छोटी कोष्ठ का हल हो गया हुआ है, अब मध्यम कोष्ठ का हल करेंगे, ठीक है। अब जैसे का जैसे लिख लेंगे। मध्यम कोष्ठ कहाँ है वो पहले देख लेते हैं, यहाँ है, यहाँ तक। तो पहले मध्यम कोष्ठ का क्रिया करेंगे। जैसे का जैसे है, कुछ नहीं करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही लिख लेंगे, ठीक है। सॉरी, प्लस मध्यम कोष्ठ में अब देखेंगे। मध्यम कोष्ठ यहाँ पे 3 अंक का हो गया, 1 2 3। अब देखेंगे कि पहले किससे क्रिया करेंगे। तो हम पहले ही बोले हुए हैं कि अगर भाग रहे यानी कि पहले कोष्ठ है तो कोष्ठ का, उसके बाद अगर कोष्ठ ना हो तो भाग का, अगर भाग भी ना हो तो गुना का, गुना ना रहे तो जोड़ का, अगर जोड़ भी ना रहे तो घटाव का, ठीक है। तो यहाँ पे भाग नहीं है यानी कि गुना है, तो पहले यहाँ पे गुना का क्रिया करेंगे, ठीक है। जैसे का जैसे लिख लेंगे। इसमें भी पहले गुना की क्रिया कर लें। 20 हो गया, बस इसको बंद कर लिए। अब यहाँ पे अभी मध्यम कोष्ठ बाकी है, तो अभी फिर से चलते हैं वहीं पे। मध्यम कोष्ठ को पहले हल कर लेते हैं। मध्यम कोष्ठ को पहले हल कर लेते, और यहाँ पे 4 छूट गया था। मध्यम कोष्ठ को पहले हल कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, -17 हो जाएगा।
उसके बाद मध्यम कोष्ठ का अभी भी बाकी है, ठीक है। तो फिर से मध्यम कोष्ठ के पास जाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। और बड़ी कोष्ठ 4, अब देखेंगे यहाँ एक रूल काम आएगा, प्लस और माइनस है। रूल यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस और माइनस का जो गुना के रूप में है। यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो गुना होगा, तो इसका रूल इधर इस साइड में लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्लस गुने माइनस अगर रहेगा तो क्या होगा, प्लस गुने माइनस रहेगा तो माइनस होगा, ठीक है। अगर माइनस गुने प्लस रहेगा तो माइनस होगा, अगर माइनस गुने माइनस होगा तो प्लस होगा, और प्लस गुने प्लस होगा तो भी प्लस होगा। तो यहाँ पे क्या है रूल वो देख लेते हैं, प्लस इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस, तो क्या कौन चीज़ का साइन है, माइनस का है, तो माइनस ही यहाँ पे लिखाएगा और अंक का अंक ही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बड़ी कोष्ठ यहाँ पे अब यूज करेंगे। और बड़ी कोष्ठ का माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा 11। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, इसका भी रूल देख लेते हैं। इसका भी रूल देख लेते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे प्लस माइनस हो तो क्या होगा, प्लस अगर माइनस प्लस माइनस हो तो माइनस होगा, और माइनस प्लस हो तो माइनस होगा, और माइनस माइनस हो तो प्लस होगा, और प्लस प्लस हो तो प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस और माइनस है, ठीक है। प्लस और माइनस है तो चिन्ह किसका, प्लस और माइनस है, तो क्या होगा, तो माइनस होगा। तो पहले अंक में घटा लेते हैं, ठीक है। तो 17 में से 4 गया 11 होगा ना, 11 हो गया। अब देखेंगे कि चिन्ह किसका आएगा, साइन किसका आएगा। यहाँ प्लस है और माइनस है, तो यहाँ पे ये देखेंगे कि जो जिसका भी साइन ज़्यादा हो उसी का साइन यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है। तो +4 है और -17 है, यानी कि माइनस का चिन्ह ज़्यादा है यहाँ पे, तो माइनस का ही यहाँ पे चिन्ह रहेगा, साइन रहेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर से। अब उसके बाद ऑफ का आएगा, ऑफ का यहाँ पे है 3 प्लस ऑफ का, ऑफ मतलब होता है गुना। ऑफ का क्या मतलब होता है, ऑफ मतलब होता है का मतलब होता है गुना, ठीक है। तो यहाँ पे गुना लिख लेते हैं, 4 गुने -11, इसको कोष्ठ में दे देते हैं। एक साथ 2 साइन नहीं रहता है इसलिए कोष्ठ में डाल दिए हैं, माइनस। अब फिर अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये गुना है, ऑफ वाला है, तो पहले इसको गुना कर लेते हैं, ठीक है। 3 यहाँ पे प्लस और माइनस गुना में है ना, तो गुना में है तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस है, माइनस का भी साइन रहेगा, माइनस का माइनस, 11 × 44, ठीक है। ऊपर से आते हैं फिर से, नीचे जगह नहीं है। यहाँ पे क्या है, 10 -8 गुने 9 भागा 3 -44, यही है मेरा। चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं। ऑफ के बाद
मेरा क्रिया आएगा भाग का, ठीक है, तो भाग का आएगा। तो भाग का देख लेते हैं, 8 गुन्ने 9 में से अगर भाग देंगे 3 से, 9 में अगर 3 से भाग देंगे तो 3 मरतबे में पूरा पूरा कट जाएगा, तो 3 यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो यहाँ पे भाग का क्रिया हो चुका है, अब गुना का क्रिया होगा। तो गुना का देख लेते हैं, 8 3 24 माइनस 44, ठीक है। 8 में 3 से गुना कर लिए हैं। अब उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है, अगर प्लस का साइन आता तो प्लस प्लस का किया जाता है, उसके बाद माइनस का किया जाता है। यहाँ पे प्लस ये है, तो अब माइनस का चिन्ह हो, माइनस का क्रिया होगा तो माइनस को माइनस कर लेते हैं, इससे पहले कर लेते हैं, उसके बाद इसको करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो नियम से बनेगा, हम वो अभी हम बना के दिखाते हैं दोनों रूल से। एक रूल है जो अभी दिखा देते हैं कि प्लस और माइनस क्या होगा, अगर प्लस और माइनस होगा तो माइनस होगा, लेकिन चिन्ह किसका ज़्यादा रहेगा, जिसका ज़्यादा रहेगा उसी का होगा। तो प्लस माइनस माइनस यानी कि 14 होगा, और माइनस का चिन्ह ज़्यादा है प्लस से, यानी कि 24 को ज़्यादा है, तो इसका साइन लिखाएगा, ठीक है, माइनस 44 का 44, ठीक है। अब देखेंगे दोनों तरफ माइनस है, यानी कि माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस प्लस है, तो प्लस कर लेंगे इसको। चिन्ह किसका रहेगा, दोनों साइड में माइनस है तो स्वाभाविक बात है माइनस होगा, और दोनों को जुड़ जाएगा, यानी कि 4 4 8 और 4 1 5, ठीक है, ये मेरा आ गया। और इसका सेकेंड, ये फर्स्ट यहाँ से बताए हैं कि फर्स्ट नियम है ये, और उसके बाद यहीं से फिर से सेकेंड नियम से देखते हैं कि किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। चलिए सेकेंड नियम देखते हैं। अगर एक साथ जो माइनस है, अगर माइनस माइनस है, यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 1 प्लस है और माइनस 2 है, तो पहले माइनस वाले को क्रिया करके देखते हैं। प्लस 10 का 10 रहने देंगे, यहाँ पे माइनस और माइनस क्या है, प्लस होगा, माइनस और माइनस क्या है, प्लस है, लेकिन साइन किसका ज़्यादा रहेगा, माइनस का ही है, तो माइनस लिख देंगे और इसको दोनों को जोड़ लेंगे, 68 हो गया, ठीक है। अब प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस होगा तो इसको घटा लेते हैं, 68 में से 10 गया 58 होगा, लेकिन चिन्ह किसका ज़्यादा रहेगा, माइनस का है, तो माइनस का यहाँ पे लिखा जाएगा, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ कि दिक्कत यहाँ तक अभी कुछ नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जो भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये रूल को बढ़िया से लिख लीजिएगा कॉपी में और याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्लस गुने माइनस इक्वल टू होता है माइनस, माइनस गुने प्लस बराबर होगा माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, ठीक है। ये कौन चीज़ का रूल हो गया, ये गुना का रूल हो गया, गुना करने का तरीका होता है ये बोडमास में। और ये हुआ जोड़ घटाव का, जोड़ या घटाव का रूल, घटाव का रूल, ठीक है। जोड़ या घटाव का ये रूल हो गया बोडमास में, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा याद करके, ये बहुत ही सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और एग्जाम के लिए भी बहुत ही लाभदायक है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। इसी प्रकार से क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देते हैं कुछ,
पिछले क्लास में भी हम होमवर्क नहीं दिए हुए थे, इस क्लास में होमवर्क भी दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क का, आरोही और अवरोही में लिखे। एक संख्या दे देते हैं, यह एक संख्या है, इसको आरोही, इस संख्या को आरोही तथा अवरोही क्रम में सजाए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा, अगर नहीं आए तो सॉरी लिखकर भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। ठीक है, हम समझ जाएंगे कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आया है, तो हम अगले वीडियो में उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन दे देते हैं आप लोगों को। मेरे पास एक क्वेश्चन है, हाँ, वैल्यू ऑफ डिजिट यानी कि प्लेस वैल्यू निकालना। ठीक है, 2 इस संख्या में 2 का स्थानीय मान निकालें। ठीक है, पिछले क्लास में इस सब पर चर्चा किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 प्लस 10.1 इंटू 5.02 माइनस 3.6 का निकटतम मान निकालें। निकटतम मान निकालें। ठीक है, निकटतम मान यानी कि सन्निकटतम मान, आसन मान, इसी को अप्रोक्सीमेट वैल्यू इंग्लिश में इसको बोला जाता है, इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन 28, 45, 89 इस सभी संख्या को रोमन में लिखे। रोमन अंक में लिखे। ठीक है, 4 क्वेश्चन हम दे दिए और इसको होमवर्क करके अगले क्लास में आइएगा। और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके सॉरी लिख दीजिएगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना है और अगले वीडियो में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।